दिल्ली के दंगल में आखिरी जोर लगाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली आज दोपहर करीब 3 बजे कड़कड़डुमा में होगी। दिल्ली में मोदी की 4 रैलियां होंगी, जो दिल्ली के चारों दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में होगी। हर रैली में 30 से 40 हजार लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। आज की पूर्व रैली में मंच पर उत्तर पूर्व दिल्ली के सभी 17 उम्मीदवार मंच पर होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली को चारों रैलियों का इंचार्ज बनाया गया है। अभी मोमेंटम है, उस मोमेंटम को और तेजी से आगे बढ़ाना। इलेक्शन नजदीक आए तो पूरा प्रयास होगा, सब लोग कैंपेन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारा नेता है, देश का प्रधानी है, वो कैंपेन करने से और भी फायदा होगा। दिल्ली में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी को आज मिलेगी मोदी की आवाज। खराब गले की वजह से दिल्ली की सड़कों पर बिना बोले प्रचार कर रही किरण बेदी के पक्ष में आज प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रचार करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री किरण बेदी का नाम लेकर लोगों से वोट मांगेंगे। आज प्रधानमंत्री के साथ मंच पर किरण बेदी भी मौजूद होंगी। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने शुक्रवार को हाउसिंग को लेकर अपना 20 सूत्रीय ब्लूप्रिंट जारी किया। इससे पहले बेदी ने बुधवार को महिला सुरक्षा और गुरुवार को यूथ और एजुकेशन को लेकर अपना एजेंडा पेश किया था। बीजेपी का चुनावी वॉर रूम आज से काम करने लगेगा। ये वॉर रूम बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में होगा, जहां चुनावी मंथन से लेकर चुनाव प्रबंधन का पूरा कामकाज होगा। यहीं से चुनाव प्रचार पर नियंत्रण रखी जाएगी। बीजेपी ने कल फिर एक के बाद एक 5 सवाल पूछे। बीजेपी का पहला सवाल था, क्या आम आदमी पार्टी को समर्थन करने के लिए दिल्ली में लोग नहीं मिले? क्यों दुबई, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए फोन आ रहे हैं? दूसरा सवाल लोकसभा चुनाव से जुड़े खर्चे के ब्यौरे को लेकर था, जो चुनाव आयोग को नहीं दिया गया। बीजेपी का तीसरा सवाल था महिला नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर। चौथा सवाल संवैधानिक संस्थाओं के अपमान को लेकर है, जबकि 5वां सवाल लोकायुक्त और लोकपाल पर है। पार्टी ने पूछा कि लोकपाल का मुद्दा कहां चला गया, चुनाव प्रचार से क्यों गायब है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर और जनकपुरी में जनसभा की और वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदीश मुखी के लिए वोट मांगते हुए केजरीवाल पर खूब चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वो हमेशा भागते ही रहे। इन्होंने एनजीओ बनाया और देश की सेवा करने के लिए एनजीओ बना, वो भी बंद कर दिया। अन्ना के साथ जुड़े, वहां से भागे। राजनीतिक पार्टी बनाई, कांग्रेस का साथ ले लिया। मुख्यमंत्री बने, 49 दिन में भागे। प्रधानमंत्री बनने निकले, काशी गए, वहां से भागे। आम आदमी पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद रहेंगे। दिल्ली डायलॉग के जरिए पार्टी विभिन्न मसलों जैसे महिला, यूथ, ग्रामीण इलाके, अवैध कॉलोनियों और बिजली पानी पर दिल्ली विजन पेश करती रही है। आम आदमी पार्टी से सांसद भगवंत मान ने उत्तर पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी में कल जनसभा की, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मान ने कहा कि बीजेपी के 5 सवालों में कोई दम नहीं है और कांग्रेस तो 10 साल के लिए कोमा में चली गई है। जहाँ तक सवाल है 5 सवालों का, 5 क्या, मैं तो कहता हूँ 100 सवाल पूछें, लेकिन आमने सामने बैठकर डिबेट क्यों नहीं करते? वो डिबेट से भाग रहे हैं और ऐसे पर्दे के पीछे से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस की बात तो मेरे ख्याल में ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक ले तो दूसरों पर वो कोई आरोप लगाए। अपने विज्ञापन से बीजेपी खुद घिरती जा रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने अन्ना के फोटो फ्रेम पर माला पहनाने पर कटाक्ष किया, फिर अन्ना समर्थकों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी। बीजेपी ने अखबारों में चुनावी विज्ञापन जारी किया था, जिसमें केजरीवाल को निशाना बनाया गया था। जो विज्ञापन आया है उसमें अन्ना की तस्वीर है और उसमें उन्होंने माला चढ़ा दी है, तो अन्ना को तो उन्होंने जीते जीते मार दिया है। ये कौन सी भारतीय संस्कृति, ये कौन सी भारतीय परंपरा? बीजेपी के विज्ञापन पर अन्ना ने भी मुंह खोला और कहा कि चुनाव के बाद वो इसका जवाब देंगे। इससे पहले अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग पर प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि मोदी के पीएम बनते ही बीजेपी ने मजबूत लोकपाल के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया। अन्ना ने इसके अलावा भूमि अधिग्रहण कानून का भी मुद्दा उठाया। दिल्ली चुनाव में 230 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर के मुताबिक सबसे ज्यादा 59 करोड़पति उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं, जबकि बीजेपी के 44 और आम आदमी पार्टी के 28 उम्मीदवार करोड़पति हैं।
जयंती नटराजन के आरोपों पर कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी के बचाव में उतर आई। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने जयंती नटराजन के बयान को गलत बताते हुए उसकी टाइम पर ही सवाल खड़े कर दिए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि मनमोहन सरकार पार्टी की नीतियों पर काम कर रही थी, न कि सोनिया और राहुल गांधी के दबाव में। ना राहुल गांधी ना श्रीमती सोनिया गांधी ने कभी किसी प्रकार के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। अगर हस्तक्षेप करना ही चाहते तो वे प्रधानमंत्री खुद बन सकते थे, मंत्री खुद बन सकते थे। इसलिए ये सब बातें निरंतर हैं। जयंती नटराजन के बाद एक और कांग्रेसी ने लेटर बम फोड़ा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को चिट्ठी लिखकर अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके चुनाव क्षेत्र के पट्टा धारकों को जल्द राहत नहीं मिली तो 15 फरवरी को उधम सिंह नगर में जन आक्रोश रैली करेंगे। इसके जवाब में हरीश रावत ने कहा है कि उनकी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। एक बात बताओ, विधायक भी तो है ना, अभी अब क्यों भूल जा रहे हैं? तो यदि विधायक अपने मन की भावना नहीं कहेगा, और मुझे ये कहते हुए खुशी है सबको, आपको मालूम है हम ऑलरेडी कैबिनेट की सब कमेटी की रिकमेंडेशन आ चुकी है, और ये भी सबको मालूम है कि मैंने नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग, यदि कल कैबिनेट मीटिंग होती तो कल ही पास हो जाना था, तो हम वो निर्णय ले। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि जनता परिवार का मर्जर खटाई में नहीं पड़ा है, बल्कि इसका होना तय है। उन्होंने कहा कि राज्य लेवल पर अलग से कोई मर्जर नहीं होगा, पूरा जनता परिवार राष्ट्रीय स्तर पर एक होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और HD देवेगौड़ा ने हरी झंडी दे दी है, बस मुलायम सिंह यादव का इंतजार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज 4 दिनों के दौरे पर चीन जा रही हैं। उनके साथ नए विदेश सचिव S जयशंकर भी होंगे। ओबामा के भारत दौरे के बाद चीन और भारत के रिश्तों को लेकर इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। सुषमा स्वराज चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगी। साथ ही RIC यानी रूस, इंडिया और चीन के बीच होने वाले त्रिपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी इसी साल चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे को लेकर भी ग्राउंड वर्क तैयार किया जाएगा। सिंधुरत पनडुब्बी हादसे में जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। आज तक को मिली खबर के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। संभव है उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो। सिंधुरत में पिछले साल फरवरी में हादसा हुआ था, जिसमें 2 नेवी अधिकारियों की मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग घायल हुए थे। 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का आज परीक्षण हो सकता है। बताया जा रहा है कि मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली से रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाएगा। DRDO के प्रमुख अविनाश चंद्र भी आज ही पद मुक्त होंगे, क्योंकि सरकार ने उनका अनुबंध खत्म कर दिया है। अब तक के सबसे बड़े विनिवेश के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की 10% हिस्सेदारी की बिक्री की पेशकश सफल रही। सरकार को इससे 22,557.63 करोड़ रुपए हासिल होंगे। कोल इंडिया के शेयरों की 1.07 गुना बोलियां लगी। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की किसी भी कंपनी में ये अब तक की सबसे बड़ी शेयर बिक्री है। सरकार ने राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार साल में बदलाव किया है। इससे GDP 6.9% पर आ गई। अब साल 2011-12 की कीमतों को तुलना का आधार बनाया गया है। इससे पहले आधार वर्ष 2004-05 था, जिसके मुकाबले GDP में विकास दर 4.7% थी। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद दिल्ली में शुरू हो गई। सबसे पहले देश के सभी राज्य सरकारों से सचिव और विशेषज्ञों की टीम ने माथापच्ची शुरू की कि आखिर देश के मिजाज के मुताबिक स्मार्ट सिटीज कैसी हों। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री M वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने की पहली शर्त है स्मार्ट लीडरशिप, स्मार्ट विजन, स्मार्ट मिशन और स्मार्ट कन्विक्शन और स्मार्ट एग्जीक्यूशन। So I wanted them to understand the various dimensions of smart cities. That's why I made a plain talk of what are the challenges, what are the problems, and what are the opportunities available. So many foreign companies coming ready. Indian companies also are coming forward to participate in this. दिल्ली में चुनाव आयोग की टीम ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर उत्तम नगर के ओम विहार में छापेमारी की। छापेमारी में अवैध शराब की 497 पेटियां बरामद हुई, जिनमें करीब 4400 लीटर शराब थी। माना जा रहा है कि शराब चुनाव में वोटर्स को बांटी जानी थी। जिस जगह से बरामदगी हुई उसके पास से एक राजनीतिक दल का कार्यालय भी है। हालांकि कथित राजनीतिक पार्टी ने मामले में हाथ होने से इनकार किया है।
जो डिटेल्स हमारे पास हैं, जो भी पुलिस ने सीजर किया है यहाँ पर, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 497 बॉक्सेस हैं। हाँ, पेटियाँ हैं, 497 बॉक्सेस हैं। इसमें डिफरेंट साइज़ या कैपेसिटी की बॉटल्स होंगी, और उसका जो बॉटल का डिटेल है वो जो डिफरेंट बॉटल्स हैं, अगर मतलब टोटल लीटर्स में, अगर अप्रॉक्सीमेट लीटर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4400 लीटर्स। महाराष्ट्र के कोल्हापुर कॉरपोरेशन में एनसीपी की मेयर तृप्ति मालवी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मेयर तृप्ति के साथ असिस्टेंट अश्वनी गडकरी को भी गिरफ्तार किया गया है। मेयर और उनका असिस्टेंट सार्वजनिक शौचालय की जगह वापस लेने के लिए 16,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। उसी वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वडोदरा के एयरपोर्ट इलाके में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में एक ही परिवार के 10 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मर्सिडीज कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई का वर्ली सी लिंक सुसाइड पॉइंट बन गया है। इस बार एक 30 साल के युवक ने सी लिंक से कूदकर खुदकुशी कर ली। अक्षय नाम के युवक की उम्र 30 साल है, जो एक होटल में नौकरी करता था। अक्षय टैक्सी में सवार होकर सी लिंक पहुंचा था, तभी किसी बहाने से टैक्सी रुकवाकर अक्षय ने सी लिंक से छलांग लगा दी। सुसाइड की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अचानक एक होटल पर कब्जा कर लिया। दनादन फायरिंग करते हुए आए आतंकियों ने पहले एक कार में ब्लास्ट किया और उसके बाद होटल में दाखिल हो गए। कई घंटों तक कुर्दिश फौज और स्थानीय पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया। मिस्र में सक्रिय आईएस के लड़ाकों ने सिनाई पेनिसुला में 30 फौजियों की हत्या कर दी। गुरुवार देर रात आईएस के आतंकियों ने फौज पर 4 अलग अलग हमले किए। आतंकी हमलों में मरने वाले फौजियों के अलावा 2 बच्चों की भी मौत हुई है, जिनमें से एक की उम्र महज 6 महीने ही थी। हमलों में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। फरारी ने साल 2015 के लिए अपनी नई रेसिंग कार का वीडियो जारी किया है। कंपनी 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन वेटल को भी इस बार रेस में उतारेगी। सेबेस्टियन स्पेन के फर्नांडो ओलोंसो की जगह लेंगे। पिछले सीजन में फरारी 1993 के बाद पहली बार पूरे सीजन में एक भी रेस जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी।